और एक शोध के अनुसार माना जाता है कि जो महिलाएं होती हैं ना, उनको पुरुषों की अपेक्षा 20% ठंड कम लगती है। क्योंकि आप लोग अक्सर देखे होंगे ठंड के मौसम में महाराज में मफलर बांधकर खूब ठंड से कांपता रहता है, लेकिन कोई औरत है एक सड़िए पहनकर मारा पूरा ठंडा में घूम जाती है, उसको ठंडा नहीं लगता है। क्यों नहीं ठंड लगता है? क्योंकि उसमें वसा की मात्रा ज़्यादा। बताइए कि हम लोग जो हृदय है इसको कहेंगे भैया तू 10 मिनट रुक जा, नहीं रुकेगा। ये चलता रहता है जब तक हमारी पृथ्वी पर जन्म हुआ तब से, और मरने तक, लास्ट तक इसका वर्क होता रहता है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे उत्तक अर्थात टिश्यू। इससे पहले कोशिका के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। यदि आप वीडियो न देखे हों तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में कोशिका के संपूर्ण जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज का यह महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उत्तक के अध्ययन को हम लोग औतकी और इंग्लिश में हिस्टोलॉजी कहते हैं। उत्तक क्या होता है दोस्तों? उत्तक हमारी कोशिकाओं का एक समूह होता है, अर्थात बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करता है। और हिस्टोलॉजी यूनानी के दो भाषा हिस्टोस प्लस लोगिया, इनसे मिलकर हिस्टोलॉजी का निर्माण हुआ है। इसका अर्थ होता है उत्तकों का अध्ययन करना। दोस्तों, उत्तक दो प्रकार के होते हैं, जंतु उत्तक तथा पादप उत्तक। जंतु उत्तक में जीव जंतुओं के बारे में उनके जो उत्तक होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। पादप उत्तक में पेड़ पौधों के उत्तकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। हम लोग आज दोस्तों जंतु उत्तक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जंतु उत्तक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक तथा उपकला उत्तक। आइए एक एक बारे में पहले जानते हैं क्या होता है। पेशी उत्तक को इंग्लिश में मैस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। इसका काम होता है दोस्तों हमारे मसल्स को बनाना, अर्थात जो हमारे शरीर में मांस होते हैं, मांसपेशियां होते हैं, उसका निर्माण पेशी उत्तक के माध्यम से ही होता है। इसके बाद तंत्रिका उत्तक, जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन का निर्माण हमारे न्यूरॉन सेल से ही होते हैं। यही हमारा तंत्रिका उत्तक होता है जिससे ब्रेन का निर्माण होता है। इसके बाद संयोजी उत्तक, जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ये पूरे शरीर को जोड़ने का अर्थात बांधने का कार्य करता है। इसके बाद उपकला उत्तक, इसको एडिपोज टिश्यूज बोलते हैं। ये भी हमारे शरीर का प्रमुख भाग है। एडिपोज उत्तक जो है हमारे शरीर के घावों को भरने या चोट से बचाने का कार्य करता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आइए एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं कि पेशी उत्तक क्या होते हैं। पहला होता है रेखीय मांसपेशी, जिसको हम वॉलेंट्री टिश्यूज के भी नाम से जानते हैं। यह ऐच्छिक मांसपेशी होती है। ऐच्छिक मांसपेशियां क्या होती हैं? वैसी मांसपेशियां जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार चला सकते हैं। जैसे हाथ हो गया, इस हाथ को हम अपनी इच्छा था जितना हो सके उतना मूव करा सकते हैं, या पैर हो गया, इसको हम अपनी इच्छा अनुसार करा सकते हैं। इसमें एक फ़ायदा भी है तो एक हानि भी है। हानि क्या है? अगर इसको बहुत ज़्यादा काम कर लेंगे या बहुत ज़्यादा चलाएंगे तो इसमें दर्द उत्पन्न होता है, और दर्द उत्पन्न होने का कारण ये होता है इसमें लैक्टिक एसिड जम जाता है, जिसके कारण हमारी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। ऐच्छिक मांसपेशियां ये हड्डियों से जुड़ा होता है। इसके बाद दूसरा है आरेखीय मांसपेशियां। आरेखीय मांसपेशियां क्या होता है? यह अनैच्छिक होता है, अर्थात ये हमारी इच्छा से कार्य नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिक अपने ही इच्छा से काम करते हैं। यह हड्डियों से जुड़ा नहीं होता है। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे कि लीवर हो गया, किडनी हो गया, हृदय हो गया। अब आप ही बताइए कि हम लोग जो हृदय है इसको कहेंगे भैया तू 10 मिनट रुक जा, नहीं रुकेगा। ये चलता रहता है जब तक हमारी पृथ्वी पर जन्म हुआ तब से, और मरने तक, लास्ट तक इसका वर्क होता रहता है। ये हमारी इच्छा से रुक नहीं सकता है, ना ही चल सकता है। ये ऑटोमेटिक अपने आप चलते रहता है, इसलिए हम इसको अनैच्छिक मांसपेशी कहते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत किडनी हो गया, लीवर हो गया, दिल हो गया, गुर्दा, जितने आते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद तीसरा है दोस्तों हृदय पेशी। हृदय पेशी के अंतर्गत क्या आती है? यह एक विशेष प्रकार का उत्तक होता है जिससे हमारे हृदय का धड़कन का निर्माण होता है, जिसको हम दिल भी कहते हैं, उसका निर्माण होता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा होता है तंत्रिका उत्तक। इसको इंग्लिश में न्यूरॉन टिश्यूज के भी नाम से जानते हैं। इससे हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है, उसका निर्माण होता है। और ये एग्जाम में कई बार दोस्तों पूछता है जो हमारा ब्रेन का निर्माण होता है किस उत्तक से होता है? तो हमारे ब्रेन का निर्माण जो होता है तंत्रिका उत्तक, इंग्लिश में न्यूरॉन टिश्यूज से होता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा है
संयोजी ऊतक, इसको कनेक्टिव टिश्यूज भी बोलते हैं। संयोजी ऊतक ये हमारे शरीर का एक प्रमुख भाग है ऊतक के क्षेत्र में। ये हमारे शरीर को, संपूर्ण शरीर को जोड़ने का तथा कनेक्ट करने का कार्य करता है। इसके अंतर्गत ब्लड है। ब्लड हमारे पूरे शरीर को जोड़ने का कार्य करता है। और ब्लड के अंदर एक पीला पदार्थ पाया जाता है जिसको हम लिम्फ या लसिका बोलते हैं। ये हमारे खून के अंदर ही पाया जाता है तथा इसी से हड्डियों का भी निर्माण होता है। कई बार ये भी क्वेश्चन आया है कि हड्डियों का निर्माण किस ऊतक से होता है, तो संयोजी ऊतक से हमारे हड्डियों का भी निर्माण होता है। और हड्डियों के अंदर भी एक मुलायम हड्डी होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। तो आप इसे ग्रुप में याद कर सकते हैं। जिससे ब्लड है तो ब्लड के अंदर एक पीला पदार्थ गाढ़ा पाया जाता है जिसे हम लिम्फ या लसिका बोलते हैं। तथा हड्डी बोन होता है, बोन में कार्टिलेज पाया जाता है। तो ये आपका तीसरा हो गया संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक से इतने चीज का निर्माण होता है। इसके बाद दोस्तों है उपकला ऊतक। ये हमारे शरीर का इम्पोर्टेंट ऊतक होता है। इसको इंग्लिश में एडिपोज टिश्यूज भी कहते हैं। हमारे शरीर में वसा का जो निर्माण होता है ना, इसी उपकला ऊतक के कारण ही होता है। आप लोग अक्सर देखे होंगे ठंड के मौसम में जो मोटे आदमी होते हैं, जिनपे फैट ज़्यादा होता है, वसा ज़्यादा होता है, उनको ठंड भी कम लगता है। और एक शोध के अनुसार माना जाता है कि जो महिलाएं होती हैं ना, उनको पुरुषों की अपेक्षा 20% ठंड कम लगती है, क्योंकि पुरुषों के अपेक्षा उनमें फैट ज़्यादा होगा। आप लोग अक्सर देखे होंगे ठंड के मौसम में महाराज में मफलर बांधकर खूब ठंड से कांपता रहता है। लेकिन कोई औरत है एक सड़िए पहनकर मारा पूरा ठंडा में घूम जाती है, उसको ठंडा नहीं लगता है। क्यों नहीं ठंड लगता है? क्योंकि उसमें वसा की मात्रा ज़्यादा होता है पुरुषों की अपेक्षा। आप लोग देखे होंगे रेगिस्तान में जो ऊंट होते हैं तो उसके ऊपर कुबड़ निकला होता है। कितना लोग का मानना होता है कि उसमें पानी भरा होता है, लेकिन उसमें पानी नहीं भरा होता है, उसके कुबड़ में वसा ही भरा होता है। वही वसा उसको लंबे टाइम तक प्यास नहीं लगने देता है। तो कुबड़ में वसा भरा होता है जो उपकला ऊतक से भी बना होता है। इसके बाद जो पेट, हम लोग कितना लोग के पेट देखें तोंद निकल जाता है, और तोंद निकलने में भी ये वसा का ही प्रमुख भाग होता है। जिसका फैट ज़्यादा बढ़ जाता है उसका तोंद निकल जाता है। तो पेट के वसा के निर्माण में भी आपका यही उपकला ऊतक ही सहायक होता है। अक्सर आप लोग देखे होंगे वृद्धावस्था में जो हमारी मांसपेशियां हैं सिकुड़ जाती हैं या झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। सिकुड़ने का प्रमुख कारण ये होता है दोस्तों कि जो उपकला ऊतक है वो समाप्त हो गया होता है। वृद्धावस्था में उपकला ऊतक के समाप्त हो जाने के कारण ही जो हमारा शरीर होता है उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं तथा जो स्किन होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। ये सारा रीजन झुर्रियों के पड़ने का कारण होता है कि उपकला ऊतक की क्या है, कमी हो गई। तो दोस्तों आज हमने जो ऊतक के बारे में बताने का प्रयास किया है, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।